हेलो गाइस, विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के लिए नरेशन एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1। इसमें आपका फर्स्ट यानी सेंटेंस दिया है, लिखा है जीसस क्राइस्ट सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लिखा है वी आर ऑल सिनर्स। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट वाला यानी जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें जो सेकेंड पार्ट होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको यानी चेंज करेंगे। फर्स्ट लिखा है जीसस क्राइस्ट सेड दैट। आई और बी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन ये वाक्य जो है आपका सत्य है, जिस कारण से इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसमें क्या बी का बी रहेगा, बी आर ऑल सिनर्स। इसका अर्थ हो गया कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम सब यानी क्या है, हम सब पापी हैं। तो इसका अर्थ ये होगा। तो ये सत्य वाक्य है, इस वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इसी के साथ दूसरा सेंटेंस देखेंगे। इसे लिखा है द कैप्टन सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इफ द रेन स्टॉप्स, कॉमा दे रहे हैं द मैच विल बी प्लेड। द मैच विल बी प्लेड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सैड मिल जाए तो सैड को सैड में चेंज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में सैड टू मिल जाए तो सैड टू को यानी टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर आपको सेंटेंस में से मिल जाए तो से को से में ही चेंज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में से टू लिखा मिल जाए तो इसको टेल में चेंज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में से टू मिल जाए तो टेल में चेंज करेंगे। सेस टू को टेल्स में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब कि अगर आपके इस तरह से वर्ड मिल जाते हैं तो इसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको चेंज करें। इसमें यहाँ पर आपका सेट लिखा है तो सेट का सेट रहेगा। इसको चेंज इस तरीके से करेंगे, द कैप्टन सेट, द कैप्टन सेट, कंजक्शन इसमें लग जाएगा दैट, इसको यहां से उठा लेंगे, ये बनेगा द मैच। विल को चेंज करते हैं वुड में, बन जाएगा यहाँ पर द मैच विल को हो जाएगा वुड बी प्लेड। आगे इसको ये ऐड कर देंगे, इफ द रेन, और इसका स्टॉप जो इसका यहाँ पर स्टॉप्ड हो जाएगा, और इसी तरीके से सेंटेंस आपका फिनिश हो जाएगा। या चाहे तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, द कैप्टन सेड दैट, फिर आगे से ही बना सकते हैं द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप, फिर कॉमा रहेगा द मैच, विल को चेंज कर देंगे वुड में, विल को वुड में चेंज कर दिया जाएगा। तो इसको दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आगे से चेंज कर दें या पीछे जब यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लग जाएगा, तो इस तरीके से भी चेंज कर देंगे और ऐसे भी चेंज कर देंगे। मतलब इसको दो टाइप में
चेंज कर सकते हैं। इसी क्रम में सेंटेंस यानी तीसरा देखेंगे। तीसरा लिखा है माय टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें सैड लिखा है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा आपका माय टीचर, सैड का सैड रहेगा और कंजक्शन इसमें यानी क्या दैट लग जाएगा। ये लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सत्य वाक्य है और सत्य वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये सेम रहेगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब मेरे टीचर ने कहा कि ईमानदारी यानी सबसे अच्छी यानी क्या है नीति है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे। फोर में लिखा है गैलीलियो सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा से क्लोज। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेंटेंस में दिया है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी गैलीलियो ने कहा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर यानी क्या कर रही है चक्कर लगा रही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य यानी जब दे दिया जाए तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका गैलीलियो सेड, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे कंजक्शन दैट लगा देंगे। बाकी ये सेंटेंस एडजेक्टिव रख देंगे, यानी यहाँ पे क्या दैट लगाने के बाद द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट यानी सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिखा है द चाइल्ड इज क्राइंग, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा से क्लोज। इसमें देखेंगे यहाँ पर सेस मिला, तो सेस का सेस ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ पे क्या है सेस, सेस का सेस रहेगा। कंजक्शन इसमें क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। ये सेंटेंस किसका है प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट प्रेजेंट यानी नो चेंज होता है। प्रेजेंट मतलब कोई प्रेजेंट हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्लोज कर दिया। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट की प्लस और आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी अगर प्रेजेंट की है तो सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं देते हैं। उसमें सिर्फ कंजक्शन क्या करेंगे दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे। जैसा कि इसमें देख रहे हैं यहाँ पे लिखा सेस यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये यहाँ पे इज क्राइंग ये किसका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे दैट लगाएंगे और पूरा सेम लिख देंगे। तो इसका बन जाएगा द चाइल्ड इज क्राइंग। इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। लिखा है शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he must respect his parents, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो जब इसको चेंज करेंगे यहाँ सी सेड का सी सेड रहेगा, कंजक्शन यहाँ लग जाएगा दैट, यहाँ ही ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, फिर मस्ट मस्ट रहेगा, ये रिस्पेक्ट, फिर हेज का हेज रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, ये और ये यहाँ पर आपका पेरेंट्स ये हो जाएगा। शी सेड दैट ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आपके यानी जो पर्सन चेंज होते हैं वो आपका फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और बी, ये आपके चेंज हो जाते हैं। सेकेंड पर्सन आपका होता है यू, ये चेंज होता है। आई और बी ये जो होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और यू अगर आपका होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। बाकी थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। जैसे अगर आपको सेंटेंस में लिखा मिल जाए ही, सी मिल जाए ना, इट मिल जाए, दे मिल जाए या किसी का नेम मिल जाए तो ये नो चेंज होते हैं क्योंकि ये आपके थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो इस तरीके से ये आपका छठवां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए सातवां सेंटेंस देखते हैं। लिखा है सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज सेटिंग, the sun is setting, so the sun is setting in the west, in the west, full stop inverted comma से close। अब इसको यानी चेंज करेंगे तो इसको बताएंगे कैसे चेंज करेंगे। अब ये यहाँ पर सेज टू लिखा है तो सेज टू क्या हो जाएगा, सेज टू का हो जाएगा टेल्स, सोहन टेल्स, यहाँ पर हो जाएगा हिज सिस्टर, सोहन टेल्स हिज सिस्टर, कंजक्शन यहाँ हो जाएगा दैट, फिर हो जाएगा द सन इज। अच्छा ये यहाँ पर आपका प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट, तो यहाँ पर नो चेंज, द सन इज सेटिंग, सन इज इन द वेस्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। इसी क्रम में आठवां यानी सेंटेंस देखेंगे। लिखा है विवेक विल बी सिंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है द सर्वेंट हैज फिनिश्ड, द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपके फ्यूचर की है और ये वाला आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट फ्यूचर नो चेंज। प्रेजेंट अगर आपको यहाँ पर क्या मिल जाए, या फ्यूचर का रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाए और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट की मिल जाए तो
सेंटेंस में नो चेंज, नो चेंज यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको सेम बना देंगे, विवेक विल बी सेम, और कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, और पूरा सेम बना देंगे। यानी इसको पूरा सेम लिखेंगे, विवेक विल बी सेम, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, और इसको पूरा लिख लेंगे, द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। लिखा है सी हैज सेड, सी हैज सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लिखा मोहन इज, मोहन इज absent टुडे, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो ये प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट नो चेंज, तो इसका ये बन जाएगा सी हैज सेड, कंजक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, ये बन जाएगा आपका सी हैज सेड, कंजक्शन हो जाएगा दैट, फिर यहाँ पे हो जाएगा मोहन इज absent, और टुडे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में, टुडे का चेंज होता है दैट डे में। देखते हैं 10वां यानी सेंटेंस देखेंगे। लिखा है राम सेड टू मी, लिखा है राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, he plays football well, he plays football well, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहाँ पर सेड टू लिखे हैं, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, तो बन जाएगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अच्छा ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर आपको ये वाला पास्ट का मिल जाए, सैड लिखा मिल जाए या सैड टू मिल जाए, तो मोस्टली ये वाला सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए या हैबिचुअल फैक्ट पे मिल जाए, तो वहां पर यानी क्या नहीं करेंगे, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाए तब भी कोई चेंज नहीं करेंगे, अन्यथा सेंटेंस ये वाला चेंज हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे हो जाएगा ही प्लेड, बनेगा ही प्लेड फुटबॉल, फिर वेल का वेल रहेगा, तो राम टोल्ड मी फिर दैट ही प्लेड फुटबॉल वेल। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। तो 11वां नंबर देखेंगे। लिखें he said कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लिखा है the man was coming, the man was coming, full stop इनवर्टेड कॉमा से क्लोज। he said that, ये यहाँ पे आपका सेंटेंस है पास्ट है कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इसको करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपको सेंटेंस मिल जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो इसमें देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर हो जाएगा द मैन, अब यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन, कम का वैसे को होता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, हैड बीन गोइंग, इस तरीके से हो जाएगा।
he said that the man had been going। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। या रेयर केसेस में कुछ लोग यहाँ पर कम का कम ही रहने देते हैं, तो कमिंग भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कमिंग की भी बन सकती है, या वैसे कम को चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कम को गो में कर देते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पर क्या था, कमिंग था तो कमिंग को गो में चेंज कर दिया। सेंटेंस नंबर यहाँ पर 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर लिखा है आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है मोहन, लिखा है मोहन नेवर, मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस, comes to my house, full stop, inverted commas close। तो ये सेड का सेड रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आई सेड दैट, मोहन का मोहन होगा यहाँ पर, फिर नेवर का नेवर रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको पास्ट में चेंज करेंगे, तो कम डायरेक्ट स्पीच में यानी कम को इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कम को गो में करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पास्ट में जाएगा, तो कम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो होता है, तो गो की सेकेंड फॉर्म यहाँ क्या होगी, वेंट, क्योंकि पास्ट में चला गया। तो मोहन नेवर वेंट टू, फिर माई लिखें, ये फर्स्ट पर्सन है, इससे आई से देखेंगे, जब आई से जब यहाँ देखा जाएगा तो माई का माई ही रहेगा, माई हाउस। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 13 देखेंगे, तो लिखें द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है द गर्ल्स वर, the girls were playing with their dolls, with their dolls। ये लिखा है सेंटेंस। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस दे रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, इसको जब यहाँ सुनाएंगे तो ये बनेगा द बॉय सेड, द बॉय सेड, फिर कंजक्शन क्या लग जाएगा दैट, ये यहाँ पर वर दे रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसको ऐसे सेम लिख लेंगे, द गर्ल्स वर की जगह लिख लेंगे हैड बीन, वर की जगह हो जाएगा हैड बीन, और प्लेइंग विथ देयर डॉल्स, और पूरा सेम सेम नोट कर देंगे, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। लिखा है द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है प्रेमचंद wrote many novels, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। टीचर ने कहा कि प्रेमचंद ने यानी क्या किया, मैनी नॉवेल्स यानी कई नॉवेल्स लिखे हुए, तो ये सत्य वाक्य है ना, तो इन्होंने कई नॉवेल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लग जाएगा दैट, प्रेमचंद नहीं, द टीचर सेड दैट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स, यानी सेम ऐसे बना सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पर ये सेम ये नाम लिख लेंगे और ये पूरा सेम नोट कर दो, इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये मानना है कि ये यहाँ पर रोट लिखा है, तो कुछ लोग चेंज कर देते हैं, प्रेमचंद हैड रिटन मैनी नॉवेल्स, प्रेमचंद हैड रिटन मैनी नॉवेल्स, क्योंकि ये यहाँ पर इसको क्या देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म, इसको देखते हुए हैड का प्रयोग कर देते हैं, फिर रिटन का प्रयोग, फिर मैनी नॉवेल्स, जो कि इस तरह से यानी सेंटेंस क्या गलत माना जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लगाना और पूरा सेम कर देंगे। फिफ्टीन देखते हैं सेंटेंस, लिखा है यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
फिर लिखा है ही विल टीच इंग्लिश, लिखा है ही विल टीच इंग्लिश, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो ये पास्ट का है, तो इसको जब बनाएंगे तो यू सेड, कंजक्शन यहाँ पर लग जाएगा दैट, और ही का ही रहेगा। विल को चेंज कर देते हैं वुड में, विल को चेंज करते हैं वुड में, और ये टीच का टीच रहेगा, और ये इंग्लिश का इंग्लिश, पूरा सेम नोट कर देंगे। मतलब इसमें गौर करेंगे, अगर आपको सेंटेंस में विल लिखा मिल जाए तो विल को चेंज करते हैं वुड में, शैल अगर आपको लिखा मिल जाए तो शैल को चेंज कर देते हैं शुड में, और अगर आपको कैन मिल जाए तो कैन को चेंज करते हैं कुड में, और मे मिल जाए तो मे को चेंज करते हैं माइट में। तो ये कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं। अगर आपको वुड मिल जाए तो वुड का वुड रहेगा, शुड मिल जाए तो शुड का शुड रहेगा, कुड मिल जाए तो कुड का कुड रहेगा, और माइट मिल जाए तो माइट का माइट रहेगा। मतलब इसको यहाँ चेंज नहीं करते हैं कि माइट का मे या कुड का कैन, तो ये इस तरीके से चेंज नहीं करते हैं। ये आपको अगर शब्द मिल जाए, विल का तो वुड होगा, सेल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट, इस तरीके से चेंज करेंगे। तो आइए सेंटेंस नंबर 16 देखते हैं। लिखा है शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, ये लिखा है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो लिखा है शी सेड, यानी उसने कहा कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो ये सत्य वाक्य है। तो सत्य वाक्य में क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे दैट लगा देते हैं, सिर्फ दैट लगाएंगे और पूरा सेम यानी सेंटेंस क्या करेंगे, नोट कर देंगे। सेंटेंस नंबर 17 देखेंगे। लिखा है दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है बी, लिखा है बी हैड बीन रीडिंग हियर, रीडिंग हियर फॉर 4 years। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसको यानी जब चेंज करेंगे तो सेड का सेड रहेगा, ये बन जाएगा दे सेड, कंजक्शन यहाँ पे लग जाएगा दैट, कंजक्शन लगेगा दैट। अच्छा, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दे लिखा है तो यहाँ पर भी बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, यहाँ पर दे हो जाएगा। अच्छा, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, हैड बीन का हैड बीन ये रहेगा। अच्छा, रीडिंग, रीडिंग का रीडिंग रहेगा। ये हियर लिखा है, हियर को देयर में चेंज कर देंगे, फोर 4 years। तो ये इस तरीके से नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सेंटेंस नंबर 18 को देखते हैं। 18 में लिखा है द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो टीचर ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर यानी क्या मूव करती है। तो ये भी हैबिट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, वहां पर कंजक्शन
दैट का प्रयोग कर देंगे, इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर आपका 19 लिखा है, माई पेरेंट्स सेड, माई पेरेंट्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है, गुड बॉयज आउट टू ओबे देयर एल्डर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो इसको यहाँ से नोट करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बनेगा माई पेरेंट्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, वहां पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। गुड बॉयज आउट टू ओबे देयर एल्डर्स, पूरा सेम नोट कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका, माई पेरेंट्स सेड दैट, और पूरा सेम कर देंगे। सेंटेंस नंबर 20 लिखा है, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है, सी यूज्ड टू गो, सी यूज्ड टू गो, go, she used to go to school, go to school on foot, ये लिखा है on foot, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो यहाँ पर सेट का सेट रहेगा, तो इसको जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा सी सेट दैट, और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी रहेगा ना, यूज टू का यूज टू ही रहेगा, और गो का गो ही रहेगा, यूज टू गो टू स्कूल, फिर ऑन फुट, पूरा सेम नोट कर देंगे, सिर्फ कंजक्शन यहाँ पर क्या, कंजक्शन दैट लगाएंगे और पूरा सेम नोट कर देंगे। अब इसी के साथ सेंटेंस नंबर 21, अब आपके सेंटेंस ना के बराबर, यानी कि 4 सेंटेंस रह गए, इनको और देख लेते हैं। तो लिखा है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है, आई विल कम हियर, लिखा है, आई विल कम हियर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो यहाँ पे हो जाएगा, ही सेड दैट, आई आपका ये जो फर्स्ट पर्सन है, इससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से देखेंगे, तो जब इससे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ही, विल का चेंज हो जाएगा, विल को चेंज करते हैं वुड में, कम को चेंज कर देंगे गो में, है ना, और हियर को चेंज कर देते हैं देयर में, इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो बनेगा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। सेंटेंस नंबर 22 लिखा है, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है, यू नेवर कम इन टाइम, यू नेवर कम इन टाइम। तो ये लिखा है आपका सेंटेंस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेट टू, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेट टू मिल जाए तो सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो बनेगा, सीता टोल्ड मी, कंजक्शन यहाँ पे लग जाएगा दैट, यू आपका फर्स्ट पर्सन है, इससे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई, नेवर का नेवर रहेगा, कम को चेंज कर देंगे गो में। तो अच्छा, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो कम का गो होगा, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, तो आई नेवर वेंट इन टाइम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
सेंटेंस नंबर देखेंगे 23, इसलिए क्या, द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं, यू मस्ट टेक यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। सेड टू लिखा है, सेड टू चेंज करेंगे टोल्ड में, बन जाएगा आपका सेंटेंस, अ फादर सेड टू हो जाएगा टोल्ड, अ फादर टोल्ड हिज सन, अ फादर टोल्ड हिज सन, कंजक्शन हो जाएगा दैट, यू लिखा है तो यू को इससे देखेंगे हिज सन से, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ही, हो जाएगा ही, फिर मस्ट ना टेक, तो ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 24 देखते हैं, जैसे लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो ये आपका 24 नंबर है। तो 24 नंबर का सेंटेंस, इसको यानी गौर करेंगे, लिखा है आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये लिखा है आपका सेंटेंस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। सेड टू को यानी चेंज करते हैं टोल्ड में, तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, माई फ्रेंड सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कंजक्शन यहाँ पर हो जाएगा दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन, इससे यहाँ को आई को माई फ्रेंड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ही। कैन नॉट को चेंज कर देंगे, कैन को चेंज करते हैं कुड, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा, नॉट पे नॉट रहेगा, तो ही कुड नॉट, यहाँ पे हो जाएगा हेल्प, यू लिखा है, यू को मी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मी, एट का एट रहेगा, और दिस को चेंज कर देते हैं दैट में, दिस को दैट में चेंज करते हैं, और टाइम का टाइम रहेगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।